चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पुनिया एवं जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार कांग्रेस के वादाखिलाफी और विद्युत बिलों में भारी भरकम बढ़ोतरी के लिए राज्यव्यापी आंदोलन हला बोल के तहत भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल सागवाड़ा के तत्वाधान में विद्युत विभाग ग्रामीण क्षेत्र पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया ज्ञापन। वहीं इस दौरान ग्रामीण मंडल सागवाड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया व नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग के अभियंता को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में किसानों के 6 महीने के बिजली बिल माफ करने, युवाओं को रोजगार देने, आम जनता को बिजली बिलों में राहत पहुंचाने की मांग रखी। वहीं उक्त मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने के दौरान सागवाड़ा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नटवर लाल पटेल, पूर्व प्रधान शंकर लाल डेचा, निवर्तमान प्रधान रेखा रोट, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष कांतिलाल दामोर, महामंत्री प्रदीप गामोट, महामंत्री चंदन सिंह चौहान, महामंत्री दलीचंद बुनकर, जिला परिषद सदस्य अनीता पंड्या, गोवाड़ी सरपंच चीश्वर सरपोटा, दिलीप जोशी और पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं सागवाड़ा से एकता समाचार की पूरी रिपोर्ट। सरकार गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत सरकार, हाय हाय, गलत सरकार। हाय हाय। आज राजस्थान सरकार के जनता के प्रति जो भी वादे किए गए थे राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा कि हमारी सरकार आते ही बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन ये एक प्रकार से ढकोसला था। उन्होंने राजस्थान की सरकार के साथ धोखा किया है। बिजली के बिल माफ़ तो ठीक है, लेकिन आसमान छूती हुई बिजली के बिल करार दिए। एक आम इंसान, एक आम किसान इसके लिए बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और हम भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल सागवाड़ा के सभी पदाधिकारी आज इस धरने पे बैठे कि जब तक गहलोत सरकार हमारे किसानों के, आम जनता के बिजली बिल माफ नहीं करेगी, तब तक इससे भी ज्यादा आंदोलन किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। आज आपके सामने ग्रामीण मंडल सागवाड़ा जो बिजली के बिल राज्य सरकार ने जो बढ़ा दिए है, उसी विषय में आगे की कड़ी में हम आपके सामने पूर्व प्रधान शंकरलाल जी डेचा। शंकरलाल जी बताइए, आज का आपका क्या क्या प्रोग्राम है? हमारा प्रोग्राम आज जो कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में, और यहाँ पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, जबकि हमारे यहाँ के जो बिजली बिल हैं राजस्थान सरकार के और बाकी राज्यों में जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें बहुत ही अलग अलग तरह से दर्शाया गया है। तो यहाँ की जनता की मांग है और जनता की मांग को लेकर के हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पुनिया साहब के निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी सागवाड़ा की ओर से यहाँ धरना दे करके और हमारा जो ज्ञापन है वो माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवा रहे हैं। यहाँ जो एक्सीएन साहब हैं बिजली विभाग के, उनके माध्यम से, और आने वाले समय में भी अगर ये बिल माफ़ नहीं होता है हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार, राजस्थान की सरकार, इनके एमएलए, सरकार के मंत्री सारे के सारे होटलों में रह करके मजे की, और यहाँ जनता जो है बहुत दुखी है। आज चारों तरफ वातावरण बहुत ही खराब है। पुलिस में देखो यहाँ पर जो है अत्याचार बढ़ रहे हैं इस सरकार में। इसलिए जनता के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर आए हैं, और रोड से, सड़क से लेकर के संसद तक हम जाएंगे, जयपुर तक जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे, लेकिन जब तक बिल माफ़ नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन जो है चालू रहेगा। हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने यहाँ कोरोना काल में कोविड-19 के समय में जो जनता की सेवा की है, और उस सेवा में हमारे यहाँ के भी कार्यकर्ता बहुत ही लगे हुए थे, जो आम जनता को सेवा के लिए यहाँ पर खाद्य सुरक्षा में पैकेट मुहैया कराए, सब प्रकार के इलाज कराने में भी सहयोग दिया, और खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ जोड़ के जो राहत दी है, ऐसा यहाँ की राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। और पहले यहाँ पर हमारे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, और उस समय यहाँ अन्नपूर्ण योजना चल रही थी। उसका नाम बदल करके यहाँ पर दूसरा नाम रखा है, इंदिरा गांधी मृत्यु बोध। इंदिरा जी के नाम से इंदिराई रसोई नाम रखा है। तो पहले अन्नपूर्ण के नाम से था और भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना चालू की थी। तो अब जनता जाग चुकी है, थोड़ा ही समय है, और हमारे स्थानीय यहाँ के विधायक थे, ये जनता त्राही त्राही कर रही है वो यहाँ पर है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। जनता बिल्कुल जाग चुकी है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर, हमारे जिला परिषद सदस्य हैं बहन अनीता जी पंड्या, पूर्व प्रधान हमारे रेखा जी रोत है, मंडल के अध्यक्ष हैं भाई नटवर लाल जी, एसटी मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय कांतिलाल जी डामोर साहब, और हमारे तीनों ही महामंत्री भाई प्रदीप जी घामोट, चंदन सिंह जी और दलित चंद जी बुनकर, और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और यह जो हमारा विज़न है कि आज का बिजली बिल माफ़ कराने का, इस माध्यम से हम विभाग को अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के संयोजक है हमारे नगर मंडल ग्रामीण मंडल के नटवल जी। नटवल जी, बताइए, आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन पूरे राजस्थान में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह, हर मंडलों में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज का आपका क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन होगा? आज ग्रामीण मंडल सागवाड़ा की तरफ से जबरदस्त जो इस कांग्रेस सरकार ने जनता को गुमराह करके वोट बटोर लिए और इस सरकार को गुमराह किया, और आज बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, वेट बढ़ा दिया है, और लोग, आम जनता, किसान, व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके वोट बटोर के ले गई, और वो आज होटल में मौज मस्ती मार रहे हैं। यहाँ की जनता त्रस्त है, परेशान है, उनके सामने नहीं देख रहे। आज ये अगर बिजली के बिल माफ़ नहीं करते तो निश्चित है आने वाले समय में हम जन आंदोलन करेंगे, धरने देंगे, सड़कों पे आएंगे, और यहाँ तक कि विधानसभा के बाहर भी धरने देने की आवश्यकता पड़ी तो हम देंगे। भाजपा के पूर्व काल में किसानों के बिल बिल्कुल माफ़ कर दिए थे, इस सरकार ने आके पुनः चालू कर दिए और इतना वेट बढ़ा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। आज किसानों के बिल भरना तो मुश्किल, घर खर्च चलाना भी मुश्किल है। अतः हम मांग करते हैं पुरजोर शब्दों में अतिशीघ्र किसानों के बिल माफ़ करें, घरेलू बिल माफ़ करें, और जो वेट लगा है इसे भी माफ़ करें। आज युवा भी दर दर नौकरियों के लिए भटक रहा है, उनको भी अतिशीघ्र रोजगार दें, और भ्रष्टाचार जो राजस्थान में इस कदर बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको भी अतिशीघ्र इसकी भी रोकथाम करें, अन्यथा हमें जो भी कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे। पुनः आप एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में आपके सामने है जिला उपाध्यक्ष बहन रेखा जी। रेखा जी, बताइए, ये पूरा जिले में कार्यक्रम चल रहा है क्या? आज पूरे राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल जो कार्यक्रम चल रहा है, और पूरे जिले में आज जो बिजली के दर बढ़ा दिए इसके लिए सभी मंडल स्तर पर लोग अपने हिसाब से ज्ञापन दे रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करके, और जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और उनको वोट देके उनको सरकार बनाई, तो आज 1.25 साल हो गए। सरकार ने वादे किए थे कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, पर वादा करके सरकार होटलों में मस्त ऐश से रह रही है, फिल्म देख रही है और घूमने का काम कर रही थी। तो हमारी जनता बहुत परेशान है, और कोरोना काल जैसे ये महामारी इतनी गंभीर रूप से रूप ले रही है, पर सरकार को इसके बारे में चिंता नहीं है, और लोग अपना रोजगार धंधे छोड़कर गांव की ओर चले आए हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस समय में कांग्रेस सरकार बिलों का जो चार्ज है उसको दुगुना कर दिया है, लोगों की कमर टूट गई है, इतना दुगुना कर दिया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस ज्ञापन के देने के लिए सरकार जनता की आवाज़ बन के यहाँ पे आया हुआ है। तो
तो हम सभी ज्ञापन देके सरकार की नींद को उड़ाना चाहते हैं कि जाग जाओ, नहीं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरेगा और संसद तक पहुंचेगा। जनता की आवाज़ है और सरकार को जल्दी उसका समाधान करना चाहिए। हमारे यहाँ पे रोजगार के लिए युवा भटक रहा है। आज 2.25 साल हो गए, रीट की भर्ती करवाएंगे यूँ कर करके उन्होंने रोज अखबार में देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हर युवा भटक रहा है, तो सरकार की नींद उड़ाना चाहते हैं। और ग्रामीण मंडल की तरफ से मैं सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस बारिश में भी आप आए और सरकार की नींद उड़ाने के लिए हम सब जागरूक है। जनता की आवाज़ को हम संसद तक पहुंचाएगी। धन्यवाद। और एकता समाचार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे की कड़ी में हमारे सामने चंद्रवीर सिंह जी, महामंत्री ग्रामीण मंडल। महामंत्री साहब, बताइए आपके अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आज का प्रोग्राम राज्य सरकार के खिलाफ क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? हम बिजली बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, पूरे राजस्थान लेवल के कार्यकर्ता आज रोड पे हैं और गहलोत सरकार को बताना चाह रहे हैं। गहलोत सरकार को ये पता नहीं है कि प्रियंका जी मध्य प्रदेश में जाके शिवनाथ सिंह जी को कह रही है कि बिजली बिल माफ करो, और उनको ये पता नहीं है कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ राजस्थान के अंदर इन्होंने 1.5-2 साल के अंदर सिर्फ नाम परिवर्तन, बीजेपी की जो योजना थी उसका नाम परिवर्तन करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अटल सेवा केंद्र को उन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र किया, अन्नपूर्णा योजना को उन्होंने इंदिरा गांधी नाम रखा। तो मेरा कहना यह है कि गहलोत जी, आप इस शौचालय का नाम भी राहुल गांधी शौचालय क्यों नहीं करते हो? बस ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद राजू भाई, आपका। अनीता जी, बताइए आपके आज के महिलाओं का और सभी ग्रामीण मंडल सागवाड़ा का आज का कार्यक्रम का आयोजन आपने किया गया, हल्ला बोल, जो पूरे राजस्थान में चल रहा है, तो बताइए आपके ग्रामीण मंडल में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है आज? जैसे कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार सभी मंडलों में जिला स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसी का हिस्सा ग्रामीण मंडल द्वारा भी हुआ है। यहाँ पे हमारे गाँव में जो GSS लगे हुए हैं वहाँ से शुरुआत करके उपखंड स्तर पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली का बिल पिछले समय बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आता था, लेकिन अभी सरकार ने जैसे कोरोना आया उसके बाद उस समय तो कहा कि बिल भर दो, कुछ नहीं, और बाद में फिर रीडिंग लेके अनशन बिल भेज दिया लोगों कोरोना में की वजह से काम धंधे छोड़ के गाँवों में आ गए। ऐसी परिस्थिति में उनका घर का करना तो दूर की बात और ऊपर से बिजली की मार। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा गया था बिजली के बिल माफ़ करेंगे, वो माफ़ तो करना दूर रहा, लेकिन सरचार्ज और भी बढ़ा दिया। दूसरी बात, जब बीजेपी की सरकार थी तो कृषि काश्तकार को तो बिल्कुल बिल भरना ही नहीं था, लेकिन इस सरकार आने कृषि बिलों में भी इजाफा हुआ है। तो इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुई है, जनता की आवाज़ बन के। और सरकार की नींद उड़ाने के लिए यदि हो सके तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे इसी कड़ी में। वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो